जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद गौरी। कैसे हैं आप लोग? और ये आज की हमारी क्लास भाई बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी क्लास है ये। इस क्लास में हम पीवाईक्यू सोल्व करेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के 2020 टू 2025 जितने भी हमारे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको वन बाय वन हम सोल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ से आपको डर लगता है, या वो बच्चे जो पहले एनडी का एग्जाम दे चुके हैं, मैथ में क्वालिफाई नहीं हो पाते, मैथ को क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ में क्वालिफाई आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, मैथ्स आपने अच्छे से ढंग से नहीं पढ़ा है, तो भाई जो मेरी मैथ्स ये जो मेरा ये फ्री एनडीए मैथ बैच है, फ्री एनडीए मैथ्स बैच जो मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, ये आपके लिए भाई बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैथ्स, अगर आपको एनडीए का मैथ्स करना है तो आई विल टेक केयर ऑफ योर मैथ्स एग्जाम। आपको बस इतना करना है भाई, कॉन्सेप्ट की जो मेरी क्लास है उनको कंप्लीट करना है, प्लस मेरे साथ ही यूट्यूब क्लासेस में ही आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, प्लस आपको हर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम 10 ईयर्स के करेंगे। अभी 5 ईयर्स के कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में हम 10 ईयर्स के भी करेंगे। पीवाईक्यू आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं। दूसरा, आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक से मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको इन सब एमसीक्यूज की, पीवाईक्यूज की, कॉन्सेप्ट की जो हमारी क्लास है, इनकी सबकी पीडीएफ मिलेगी। तो आप घर पे बैठ के भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस को दोबारा तिबारा, ठीक है। तो 14 सितंबर को हमारा एनडीए होने वाला है, उससे पहले हम पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे भाई। सितंबर को हमारा एनडीए होगा, उससे पहले हम पूरा मैथ्स कंप्लीट करेंगे इस यूट्यूब फ्री बैच में, ठीक है। तो बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अब की बार जाएंगे तो फोड़ के आएंगे। बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है, मैं आप लोगों के साथ मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू करेंगे आज 20 to 23, शायद इसमें पीवाईक्यू मैंने ऐड किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट 95 तक कर लेंगे। जो हमारे 20 to 25 मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के पीवाईक्यू हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के पीवाईक्यू हैं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से हर क्वेश्चन पेपर में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। 8 से 10 क्वेश्चन का मतलब है आपका 20 to 25 मार्क्स। मैंने जो क्लासेस की हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की, उनको आप लोग एक बार अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पीवाईक्यू आपको जरूर सोल्व करने हैं, ये मेरे साथ आपको सोल्व करने हैं, फिर एक बार खुद से ट्राई करके सोल्व करने हैं, पीडीएफ को डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। तो ये हमारे 20 to 25 मार्क्स हम यहाँ से बिल्कुल इजीली पक्का कर सकते हैं। ये वो चैप्टर्स हैं, ये वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज अच्छा है, और आप मैथ बैकग्राउंड से हो, आपके पास 12th में मैथ्स हो या ना हो, या आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो, तब भी आप इनमें इजीली थोड़ा सा पढ़ के ध्यान से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये 25 से स्टार्ट है हमारे। 25, 24, 23, 22, 21, 20। हम इनको दो क्लास में सारे क्वेश्चन है, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट कर लेंगे। बड़े ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन में भी मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कराता चलूंगा। तो अगर ऐसा है कि आपने पहले पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, किसी भी टीचर से पढ़ा है, आप लोग क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक डिटरमिनेंट दिया है भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड ए बी सी डी जी आर द co-factors of elements a b c d g respectively, then what is b b c c d d g g equal to। दिया है भाई। अब ए बी सी डी ई एफ है। पहले बात करते हैं कोफैक्टर्स की। क्या होते हैं कोफैक्टर्स? अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, A11, A12, A3, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर मेरे को को फैक्टर निकालना है, मैं फर्स्ट वाले का ही निकाल लेता हूँ। सबके जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, सबके अलग अलग को फैक्टर होंगे। 9 एलिमेंट्स के अलग अलग को फैक्टर होंगे। को फैक्टर का यूज जनरली हम कहाँ करते हैं को फैक्टर्स निकालने का? जब हमें ए इनवर्स चाहिए होता है।
ए इनवर्स जब हमें चाहिए होगा तो इसका फॉर्मूला है भैया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालते हैं तो वो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो कोफैक्टर से हम निकालते हैं। लेकिन मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का आपको दूसरा तरीका बताया जो थोड़ा इजी है, जिसमें हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि इसमें कोफैक्टर्स को निकालने में हम साइन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं कोफैक्टर्स का आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। A11 मैं पहले फर्स्ट वाले के कोफैक्टर निकालता हूँ। कोफैक्टर को हम लिखते हैं A11, ऐसे हम लिखते हैं कैपिटल A11। अगर मेरे को इसका कोफैक्टर चाहिए तो ये हो जाएगा हमारा ये पूरी लाइन कट, ये पूरी लाइन कट, और ये हमारा हो जाएगा A22 A23 A32 A31। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया A11 हो गया। A12 निकालेंगे, 2/2 का मैट्रिक्स, मैंने 2/2 का डिटरमिनेंट निकालना मैंने आपको बता, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। हमारा जो कोफैक्टर्स होंगे वो भी हमारे 9 ही होंगे, क्योंकि हमारे एलिमेंट कितने हैं 9 एलिमेंट है, 3 3 3, हमारे 9 एलिमेंट हैं तो कोफैक्टर भी हमारे 9 होंगे। अच्छा बच्चे बात करते हैं A11 हमने निकाल लिया, लेकिन हम जब A12 निकालेंगे तो हमारा जो भी होगा A12 में हमारा क्या होगा, ये लाइन हटा देंगे, ये लाइन हटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा A21 A23 A31 और ये हमारा A33 है यहाँ पे, सॉरी A33। ये हो गया हमारा। अब बच्चे ध्यान क्या देना है, ये सब आप सबके निकाल लोगे ऐसे कोफैक्टर्स। सबके कैसे निकालोगे कोफैक्टर्स, मान लो मैंने इसके निकालना है, मैं अब किसी भी एक एलिमेंट का मैं कोफैक्टर निकालता हूँ। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर मेरे को A32 के निकालने हैं फैक्टर तो मैं इसके ये पूरी रो, जिस रो में ये आता है उसको हटा दूंगा, जिस कॉलम में ये आता है उस कॉलम को हटा दूंगा। अब मेरे पास 4 एलिमेंट बचे, 2 इधर 2 इधर, इन्हीं का मैं एक डिटरमिनेंट फॉर्म करूंगा A11 A21 A13 A23। ये इसका क्या हो जाएगा कोफैक्टर हो जाएगा, किसका A32 का। ठीक है, ये होते हैं कोफैक्टर्स। अब जो समझने की बात है वो क्या है भाई, ऐसे सारे एलिमेंट्स के आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम i प्लस जे करेंगे, i प्लस जे। i प्लस जे, i प्लस जे अगर हमारा इवन है तो प्लस साइन आएगा, इवन है तो बाहर जो साइन है वही रहेगा, मतलब प्लस है तो प्लस रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। अगर i प्लस जे हमारा ओड है, जैसे यहाँ पे 1 2 ओड है, यहाँ पे 3 2 5 ओड है, या 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, दोनों जगह ही ओड है, तो हमेशा बाहर माइनस का एक साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इतनी सी बात समझनी थी। कोफैक्टर्स हम सारे एलिमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन को करते हैं भाई। ABC ये सब कुछ दिया है, एक हम अपना खुद का डिटरमिनेंट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाया हमने। इसको मैं नाम दे रहा हूं A B C D E F G H I। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। हमने ABCDEFGHI हमने डाल दिए ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से कर सके। अब मेरे को ए चाहिए भाई, पॉजिटिव होगा, और होगा क्या ये, यहाँ पे 5 9 जा 45 -6 8 जा 48, तो ये हो जाएगा -3। ए हमारा हुआ -3। मेरे को बी चाहिए भाई, इसका 2 का कोफैक्टर चाहिए मेरे को। इसका कोफैक्टर चाहिए तो क्या होगा भाई, ये पूरी कॉलम को हटा देंगे, पूरी रो को हटा देंगे, तो 4 9 जा 36 -7 6 जा 42, 36 -42 36 -42, बाहर माइनस का साइन आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, सी मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए ABCDG चाहिए। सी मेरे को चाहिए तो सी क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा खत्म, यहाँ से पूरा ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से पूरा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 जा 32 5 7 जा 35, 32 -35 ये भी हमारा -3 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि देखना एक बार कौन सा हमारा एलिमेंट है, ये हमारा A13।
दोनों का अगर सम करेंगे तो इवन होगा, 4 होगा। तो हमारा जैसा साइन है वैसा ही रहेगा। डी निकाल लेते हैं भाई। हाँ डी निकालना है तो डी, ये पूरी कॉलम खत्म, ये रो खत्म। तो 2 9 = 18 माइनस 8 3 = 24। 18 माइनस 24 -6 होगा। एक बार पॉजिटिव साइन आ जाएगा तो निगेटिव साइन आ जाएगा तो +6 हो जाएगा। क्योंकि डी जो हमारा है, ये कौन सा एलिमेंट है भाई? डी हमारा एलिमेंट है, यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है ये 4, ये कौन सा है भाई? ये है A 2 1। और दोनों का अगर हम सम करें तो ये हमारा ओड है, तो हमारा एक बार माइनस साइन आएगा जो हमें से पॉजिटिव देगा। हमें जी निकालना है बस लास्ट। जी हमारा यहाँ पे है, तो ये वाली रो खत्म हो जाएगी, ये वाली कॉलम खत्म हो जाएगी, ये वाली रो खत्म हो जाएगी, ऊपर वाली कॉलम खत्म हो जाएगी। 2 6 = 12 माइनस 5 3 = 15। 12 माइनस 15 आएगा हमारे पास, 12 माइनस 15 आएगा -3, जो कि हमारा निगेटिव रहेगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट जो हमारा है 7, ये एलिमेंट क्या है भाई? ये है A 3 1। दोनों का सम हमारा क्या है भाई? E1 है। तो ये हमारा जैसा इसका साइन आएगा वही रहेगा। बस अब क्या करना है? बी क्या है हमारा? 2, 2 × -3 -6। सी दोबारा करते हैं। बी हमारा क्या है भाई? इधर से 6, और यहाँ पे बी हमारा क्या है? 2, तो 12। सी स्मॉल सी कैपिटल सी, ये हमारा कैपिटल सी है -3, स्मॉल सी हमारा 3 है तो -9। माइनस डी 6 है, डी हमारा, और स्मॉल डी है 4, तो 6 4 या 24, ये आएगा हमारा निगेटिव, क्योंकि बाहर निगेटिव का साइन यहाँ पे है इक्वेशन में। माइनस डी -3, और ये हमारा है 7 -21 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा 21। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे। 21 और 22 33, 24 और 9 33, 33 माइनस 33 0। ठीक है, एक बार ये को फैक्टर्स का आपका निगेटिव पॉजिटिव का एक बार कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस करने से दूर होगा ये। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट साइन लगाओगे आप सामने से। तो ऐसे सोल्व करेंगे तो 33 माइनस 33, ये 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर लोगे। हमारा 0 ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है, पूछा इन तीनों में से कौन सी कितनी स्टेटमेंट सही है। ये नहीं पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है कि कितनी स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। यहाँ पे आज करेक्ट, अभी करेक्ट पूछा है तो अभी इनकरेक्ट भी पूछेगा। तो क्वेश्चन के जो लास्ट में होगा, जो हमारा मेन क्वेश्चन होगा, ये तो हमारा एक गिवन है, ये तो सब कुछ, ये तो स्टेटमेंट इसने दी है, लेकिन उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है ये, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है भाई। कभी हम सोल्व भी कर लेंगे, लेकिन करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा है तो उसमें हम करेक्ट लगा के आ गए, इनकरेक्ट पूछा है और इनकरेक्ट लगा के आ गए, तो वहां पे हमें दिक्कत हो सकती है। चलिए भैया सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। डिटरमिनेंट को थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा k² + 2k, ये हो गया 2k + 1, ये हो गया 1, यहाँ हो गया 2k + 1, यहाँ हो गया k + 2, यहाँ पे हो गया 1 3 3 1। मैंने बोला 1 1 1, यहाँ पे जब भी आएगा तो हम इसको, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें 0 मिलेगी। तो करेंगे भाई, रो 1 चेंज रो 1 माइनस रो 2 चेंज रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, करते हैं चेंज, तो ये हो जाएगा हमारा k² -1, क्योंकि 2k से 2k कट जाएगा, ये हो जाएगा 2k - 1, हाँ 2, ये हो जाएगा k - 1 सॉरी, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2k - 2, यहाँ पे आ जाएगा k - 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये 3 3 1 हो गया भाई। ऊपर वाली रो से k - 1 कॉमन ले रहा हूँ, ऊपर वाली रो से k - 1 कॉमन ले रहा हूँ, इस वाली रो से भी k - 1 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा हुआ k + 1, यहाँ पे हुआ 1 0, यहाँ पे हुआ 2, यहाँ पे हुआ 1 0 3 3 1। सोल्व कर लेंगे। इधर हमारा हुआ k - 1 होल स्क्वायर, इसको इस वाली कॉलम के लॉन्ग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा बस, और अंदर आएगा हमारा k + 1 - 2। ठीक है, तो हमारा k - 1 होल स्क्वायर, k - 1, तो हमारा हो गया k - 1 क्यूब। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई। डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव इफ k > 0। अगर k > 0 है तो क्या डिटरमिनेंट पॉजिटिव है? कि अगर हमारा ग्रेटर देन 0 1 हुआ तो 1 - 1, k की वैल्यू तो हमारी, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हमारी 0 होगी ना,
पॉजिटिव तो नहीं होगी ना, क्योंकि जीरो तो न्यूट्रल है, तो ये भी हमारा हटा। तीसरा हमारा है डेल्टा इज जीरो इफ के इज इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो जीरो माइनस वन की पावर थ्री, तो ये हो जाएगी -1, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा हमारा है डेल्टा इज निगेटिव इफ के लेस देन जीरो। हाँ, के की कोई भी वैल्यू जीरो से छोटी होगी, जैसे -1 होगी, -2 होगी, कुछ भी होगी, तो माइनस का क्यूब हमेशा निगेटिव का क्यूब हमेशा निगेटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा -1। के की कोई भी वैल्यू अगर हमारी जीरो से छोटी होगी तो ये हमारी डेल्टा क्या होगा, ये हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमारी एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, बी। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। आयोटा हमारा मैंने आपको बताया है कि ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू हमारी √-1 होती है, ठीक है। इसकी इज इक्वल टू दिया है a प्लस आयोटा बी वेयर आयोटा इज इक्वल टू √-1, देन व्हाट इज a प्लस बी इक्वल टू, a प्लस बी की वैल्यू पूछी है तो पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा। इस कॉलम के अलोंग सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक जीरो है तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या साइन मिलेगा, इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव। सोल्व करते हैं, -3 प्लस आयोटा, अंदर हो जाएगा हमारा इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 माइनस आयोटा माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा -1, ठीक है। दूसरा हमारा जीरो हो जाएगा कॉलम। तीसरा हमारा हमारा क्या होगा, -1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई किसकी होगी, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा -1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई -3 माइनस आयोटा -1, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, इनको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा साइन की गड़बड़ रहने के चांस ज्यादा होते हैं, तो बड़े ध्यान से बड़े प्यार से सोल्व करेंगे। 3 माइनस आयोटा, एक एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो बाहर पॉजिटिव का साइन है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा 1 आयोटा -1, ठीक है। ये माइनस के अगर बार अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 प्लस आयोटा, अंदर होगा हमारा 2 आयोटा -2, ये निगेटिव की निगेटिव के साथ कर दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये एज इट इज हमारा बाहर आ जाएगा, +3 माइनस आयोटा, ठीक है। -3 प्लस आयोटा, यहाँ से आयोटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये आई, +3 - 2 ये 1, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर, और इसको हम बाहर सोल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा भी देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको एक बार आगे, मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा -6 -2 आयोटा, हो गया। 1 प्लस आयोटा का वो स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर +2i, ठीक है। 2i से 2i कैंसिल हो गया, ये हो गया -5 आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -5 -1 हमारा हो गया -6। तो अगर मैं a प्लस आई बी से मैं अगर इसको कंपेयर करूं तो a की वैल्यू हो गई -6 और b की वैल्यू हो गई हमारी 0। a प्लस बी अगर मैं निकालूंगा, क्योंकि आयोटा का तो कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, 0 कोफिशिएंट है, तो a प्लस बी हो जाएगा -6, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, if a square plus b square plus c square is equal to 0, then what is the value of the following? इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी अगर हम 3 नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं, तीनों नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो वो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। एक ही कंडीशन में ऐसा होगा जब हमारे ए बी सी तीनों ही 0 हों। समझ में आई ये बात, क्योंकि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसी भी नंबर का हम वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो अगर स्क्वायर करेंगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, और 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर इक्वल टू 0 है तो तीनों ही, इसका मतलब क्या है, हमारे तीनों ही हमारे जो एंटिटी हैं वो 0 हैं, ए बी सी। बस जस्ट इसमें पुट कर देंगे 1। कोस सी की वैल्यू कितनी थी, कोस 0 वैल्यू 1, कोस 0 1, ये 1 1 1 1 1 क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है। किसी भी हमारे जो डिटरमिनेंट के अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 0, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हुआ भाई, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज अ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट पूछे हैं भाई इसने। हम क्या करेंगे, अगर मैं रो वन में रो R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड कर दूं तो हमारा क्या होगा भाई, x प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस ओमेगा। ठीक है, और नीचे हमारा एडिटिव ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन एक्स प्लस ओमेगा, वन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं एक्स प्लस वन प्लस ओमेगा, ये क्या हो गया भैया हमारा, ये किसके इक्वल होता है, वन प्लस ओमेगा की वैल्यू होती है हमारी जीरो के इक्वल। ठीक है, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में और अच्छे से एक बार ओमेगा को समझेंगे। अभी के लिए इतना बता दूं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वन, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है जीरो। हमारा एक्स अगर मैं अंदर बाहर कॉमन लूंगा तो ये हमारा हो जाएगा वन वन वन, और नीचे सब एलिमेंट ऐसे ही। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इस पूरे डिटरमिनेंट को जीरो में पहुंचा देता हूं तो एक्स की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल। एक वैल्यू चाहिए हमें, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब हमारा सामने गिवन है तो हम इसको ही टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ दिस इज इक्वल टू 45, तीन हमारे मैट्रिक्स है जिनकी मल्टीप्लाई करके हमें 45 एक एलिमेंट वाला मैट्रिक्स मिला है, वन बाय वन का मैट्रिक्स मिला है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू पूछी है भैया। देखते हैं, ये हमारा वन बाई थ्री का मैट्रिक्स है, ये हमारा थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई थ्री का मैट्रिक्स आएगा। फिर ये हमारा थ्री बाई वन का मैट्रिक्स है, तो जब लास्ट में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई वन का मैट्रिक्स आएगा जो कि सामने गिवन है। तो डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करनी है, पहले दोनों मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा एक्स वन जा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर प्लस सेवन। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हुआ। दूसरा होगा हमारा टू एक्स प्लस फाइव प्लस एट। तीसरा होगा हमारा थ्री एक्स प्लस सिक्स प्लस नाइन। ठीक हुआ भैया, ये वन वन बाई थ्री का ही आएगा हमारा। इसकी मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करनी है, वन वन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है। करते हैं भैया, एक्स प्लस इलेवन प्लस टू एक्स प्लस थर्टीन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू 45, जो कि हमारा गिवन है। इधर भी एक ही हमारी क्या आएगी, एलिमेंट आएगा, और इधर भी सिंगल एलिमेंट गिवन है। क्योंकि ये वन बाई थ्री का मैट्रिक्स है, ये थ्री बाई वन का मैट्रिक्स है, तो जो रिजल्ट हमारा आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो वन बाई वन होगा। हमने क्या किया, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। एक्स प्लस इलेवन है, वन में मल्टीप्लाई करेंगे। ये टू एक्स प्लस थर्टीन है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन है, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया। सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा तो हमारा हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 45। यहाँ पे रखेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर सबको एक साथ ले आएंगे प्लस एटीन एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारा 21 इज इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे प्लस 21x माइनस थ्री एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस सेवन आ जाएगा, माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो x प्लस सेवन आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। एक x की वैल्यू माइनस सेवन आ जाएगी जो कि इसमें गिवन है भाई। दूसरी x की वैल्यू हमारी थ्री बाई थ्री वन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 24 है भाई। इफ a इज इक्वल टू दिस वेयर x y z आर इंटीजर इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ये हमारे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है, मैंने आपको पढ़ाया है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है, कैसे पता करते हैं, उसमें a इंटू ए ट्रांसपोज हमारा i के इक्वल होता है। a इंटू ए ट्रांसपोज हमारा i के इक्वल होता है। कर देंगे भाई, ये हमारा है y जेड एक्स एक्स वाई जेड। इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम से चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो से चेंज कर देते हैं। तो मैं वापस से इसको इधर से पहले ये कॉलम लिखूंगा तो ये हो जाएगी इसको रो में लिखूंगा तो वाई जेड एक्स, दूसरी वाली को लिखूंगा तो जेड एक्स वाई,
और एक्स वाई जेड हो गई भाई। ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है भाई, करते हैं मल्टीप्लाई। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हुआ। दूसरा एलिमेंट आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे ही सब आएंगे। ठीक है, हमें बस फर्स्ट एलिमेंट निकालना है। इज इक्वल टू दिस 1 0 0 और ये इसके हो गए। ठीक है, मैं लिख के बता रहा हूँ, जबकि हमारा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो चुका है भाई। फर्स्ट एलिमेंट निकालते ही सोल्व हो चुका हूँ, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। अगर हमारे दो मैट्रिक्स इक्वल हैं भाई, ये इधर जो मल्टीप्लाई करके आएगा और सामने जो है दोनों इक्वल होंगे। अगर हमारे दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो एक ही कंडीशन में वो इक्वल हो सकते हैं, उनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, तो हमारा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा 1 के इक्वल आ गया। ये इसी की हमसे वैल्यू पूछी है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एक बार मैट्रिक्स बनाया यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई करके निकाला, वहीं से हमें पता चल गया 1 के इक्वल होगा। ठीक है, हमें सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सामने तो आई लिखेंगे तब भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 25 कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स m। भाई अगर m का स्क्वायर करूंगा और उसका डिटरमिनेंट निकालूंगा और डिटरमिनेंट निकाल के स्क्वायर करूंगा, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते। हम कि इसे सोल्व करने के लिए कोई भी एक एग्जांपल में कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें हमारा कभी भी इक्वल नहीं होता। हाँ, ये देखते हैं, m का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू m इनवर्स का डिटरमिनेंट, नहीं ये भी इक्वल नहीं होता भाई। जो m का डिटरमिनेंट आएगा और इनवर्स का डिटरमिनेंट आएगा, दोनों ही अलग अलग आएंगे। ये होता है जबकि एक a इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 बाई a डिटरमिनेंट। ठीक है, ये होता है हमारा। तीसरा हमारा है m डिटरमिनेंट इज इक्वल टू m ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। हाँ, ये हमारी प्रॉपर्टीज में मैंने आपको पढ़ाया है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी अगर हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले और अगर उसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकाले, तो दोनों का डिटरमिनेंट हमारा सेम आता है। तो हम पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, तो एक ही करेक्ट है हमारा, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ एफ थीटा इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज एफ पाई स्क्वायर इक्वल टू। पहले भाई एफ पाई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कोस पाई। कोस पाई हमारा -1, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा तो टेबल वगैरह बनानी मैं सब सिखा दूंगा, डोंट वरी। जितना आता है ठीक है, नहीं अभी तक आता तो बस सिर्फ आप देख लीजिए। कोस फाइव हमारा होता है -1, साइन फाइव हमारा होता है 0, साइन फाइव हमारा 0, और हमारा कोस फाइव होता है -1। ठीक है, तो एफ पाई हो गया हमारा -1 0 0 -1। पूछा क्या है, इसका स्क्वायर करना है, एफ पाई का स्क्वायर करना है। तो -1 0 0 -1, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये जाएगा -1 0 0 -1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, मैं इनकी आगे मल्टीप्लाई करूंगा 0, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 बाई 2 आ गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 देन व्हाट इज ए स्क्वायर -4a इक्वल टू। चलो करते हैं भाई, सब में I3 है ना, तो मतलब पहला एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा भाई, -5। इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1। इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1। इसका पहला एलिमेंट हो जाएगा 5। सबका अलग अलग है भाई, क्योंकि I3 हमारा क्या होगा, इसका मतलब होता है 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर I2 होता तो I2 हमारा क्या होता भैया, 1 0 0 1। ये क्या होता है, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हमने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पता करना है, -5 -1 1 5, हमें पूरा सोल्व नहीं करना है। ए स्क्वायर निकालेंगे भाई, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 2 2 1 2 2 2 1। वापस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इसी मैट्रिक्स की, 2 1 2 2 2। पहला एलिमेंट क्या जाएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 8 और 1 9। फर्स्ट एलिमेंट हमारा आया 9, आगे कुछ भी होगा। ठीक है, आ गया। -4a करना है, तो -4a करेंगे तो 4 1 जा 4,
ये हो गया भाई ए स्क्वायर माइनस 4 ए हमें करना है। अब 9 माइनस 4 अगर मैं दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करेंगे, सेकंड वाले में सेकंड वाले को, थर्ड वाले में थर्ड वाले को। तो 9 माइनस 4 करूंगा तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा 5। हमारा फर्स्ट एलिमेंट अगर 5 आया है भैया तो वो किस ऑप्शन से हमें मिल रहा है? डी ऑप्शन से हमें मिल रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट को सिर्फ ढूंढ के हम कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये हमारा एनडीए का एग्जाम है जहाँ हमें टाइम का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके 2.5 घंटे कब उड़ गए। क्वेश्चन 30 देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है वेयर एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन व्हाट इज ए स्क्वायर इक्वल टू। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मैंने बताया आपको स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है कि किसी मैट्रिक्स के अगर उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, आई मिलता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया है, अगर मैं ए डैश निकालूंगा, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालूंगा तो एक्स वाई जेड सेम आएगा। आप देखना अगर इसका ट्रांसपोज करूंगा मैं तो इक्वल आएगा इसी के। तो ए किसके इक्वल आ रहा है भाई? ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। हमें पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू होगा आयोटा। अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं तो ए के इक्वल होगा, ए इंटू ए हो जाएगा हमारा। क्या कर रहा है भाई आयोटा? क्वेश्चन 30 देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस वेयर एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन व्हाट इज ए स्क्वायर इक्वल टू। भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि ए डैश इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर मैं किसी मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो अगर मैं ए डैश निकालूं यहाँ से, इसका ट्रांसपोज करूं, तो ट्रांसपोज करके आप देखोगे कि ये दोनों मैट्रिक्स ही सेम है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूं तो वो ए के ही इक्वल आ रहा है, एक एक बार आ रहा है। हमें पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि ए डैश इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं ए डैश को इससे रिप्लेस कर दूं तो ए हो जाएगा हमारा आई, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई के इक्वल है, तो पूछा है ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। एक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 by 3। वाई बी a मैट्रिक्स ऑफ 2 by 3 एंड जेड a मैट्रिक्स ऑफ 3 by 2। अब देखते हैं भाई, पहला है जेड वाई एक्स। पहले जेड वाई की मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक्स की करेंगे। जेड वाई की करेंगे तो 3 by 2 की 2 by 3 के साथ करूंगा तो 3 by 3 आ जाएगा। फिर एक्स की है 3 by 3, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल आंसर हमारा 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा। होगा। गिवन क्या है? इज डिफाइंड एंड इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है वाई एक्स जेड। एक्स जेड की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स और जेड की मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 by 3 है, ये 3 by 2 है, तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो आएगा 3 by 2 के ऑर्डर का। वाई हमारा 2 by 3 का है। जब दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से एक मैट्रिक्स आएगा, इसकी वाई के साथ करूंगा तो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 2 by 2 ऑर्डर का। देखते हैं। वाई एक्स जेड इज डिफाइंड एंड इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बिल्कुल करेक्ट है। एक्स वाई जेड इज नॉट डिफाइंड। वाई जेड, एक्स वाई जेड, वाई जेड की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 by 3 है, 3 by 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 by 2। और यहाँ बाहर हमारा एक्स है, एक्स है हमारा 3 by 3, और 3 by 3 और 2 by 2 की जो मल्टीप्लाई है वो इम्पॉसिबल है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है। तो हमारा एक्स वाई जेड नॉट डिफाइंड होगा, बिल्कुल करेक्ट है। तीनों हमारे करेक्ट हैं, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। बोथ ए एंड बी आर नल, बोथ ए एंड बी और नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखते हैं भाई। लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी नल मैट्रिक्स है, बोथ ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स। ये जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि अगर हमारा ए हमारा है 1 0 0 0 और बी हमारा है 0 0 0 1,
तो दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन अगर हम ए बी करेंगे तो ये हमारा नल मैट्रिक्स होगा। तो ये भी हमारा, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। आइदर ए और बी इज अ नल मैट्रिक्स। हाँ, दोनों में से कोई भी एक नल मैट्रिक्स होगा तो मल्टीप्लाई हमारी क्या होगी, नल मैट्रिक्स ही होगी। अगर दोनों में एक, जैसे ये हमारा 5 4 3 2, ये हमारा सिंगुलर हो नॉन सिंगुलर हो, ये कैसा भी मैट्रिक्स हो हमारा ये, अगर दूसरा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा हमारा नल मैट्रिक्स होगा। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, जेड एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी वैल्यू एक्स प्लस आई वाई, देन व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू। जेड हमारा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसे ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई, जिसमें जो हमारा एक्स होता है ये रियल पार्ट होता है, वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर मैं जेड के मॉडुलस की बात करूँ तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे 1/3। ये हमारा 3 है भाई, 1/3। अंदर होगा हमारा आयोटा, एक्सपेंड कर लेंगे। 9 आयोटा -2 आयोटा, ये हो जाएगा 6 आयोटा -6 +1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 आयोटा माइनस, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 आयोटा -9 आयोटा। ठीक है, सोल्व करेंगे 1/3। 9 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, यहाँ से करेंगे तो -12 आयोटा स्क्वायर +12 आयोटा, यहाँ से करेंगे -7 आयोटा। ठीक है, 1/3। 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -9 हो जाएगा। इन तीनों को सोल्व कर लेंगे, 12 -9 हो जाएगा हमारा 3 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 की -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 12 -9, 3 + 3 आयोटा, और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 + आयोटा। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा जेड का, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 के इक्वल। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस। इसको देख के भाई घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओमेगा की ये भी वैल्यू होगी तब भी ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छा, 1/ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर 1, ये सब गिवन है, तो हमें दो चीजें पता है। एक तो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, दूसरा हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो मैं अगर इसको डिटरमिनेंट को यहाँ से 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ से निकालो तो -ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर की -ओमेगा, और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1/ओमेगा, इसको देख के थोड़ा डर लगेगा, लेकिन हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सेम नेक्स्ट वाले में करेगा तो ओमेगा आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आया। अगर मैं फर्स्ट रो से माइनस कॉमन लूंगा भाई, अगर फर्स्ट रो से माइनस कॉमन लूंगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाली रो और ये वाली रो दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है, तो हमारी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा देखते हैं। इफ dn इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 4 dn। अगर मेरे को ये फाइंड करना है, डायरेक्ट लिखूंगा समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 4 n। सेम यहाँ पे ऐसा लिखूंगा n स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐसा लिखूंगा n क्यूब, ये यहाँ पे सब एडिटिव। समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 4, 20 40 60 30 50 70, ये सब हो गया भाई। अब देखो 1 to 4 फर्स्ट है नेचुरल नंबर का, अगर मेरे को सम फाइंड करना है, इनके स्क्वायर का सम फाइंड करना है, इनके क्यूब का सम फाइंड करना है, तो इनके तीनों के फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन 4 तक ही करना है तो बिना फॉर्मूला के हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 to 4 अगर मैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम निकालूंगा तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, ये हो गया हमारा 10। अगर मैं इनके स्क्वायर का निकालूंगा 1 + 4 + 9 + 16, ये हो जाएगा 25 और 30 30 प्लस 25 + 4 29 + 1 30। तीसरा अगर मैं क्यूब का निकालूंगा तो 1 + 8 + 27 + 64, ये हो जाएगा 27 + 8
35 प्लस 1 36 एंड 64 हो जाएगा 100। ठीक है, 20 40 60 हमने उसको समीशन को क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ भाई, मैं यहाँ से 10 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 10 कॉमन ले सकता हूँ, 10 कॉमन ले सकता हूँ, तो हमारा 100 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1 3 10 2 4 6 3 5 7। बस डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे। 1 × 4 7 = 28 -30 -2 21 -50 +3 और यहाँ से हमारे पास आएगा 18 -40। ठीक है, 100 इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 -30 -2 यहाँ से आएगा -29 -29 टू ज़ा माइनस और +58 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है दोनों जगह। यहाँ से आ जाएगा 40 -18 हो जाएगा हमारा 22 22 3 ज़ा 63 66 आ गया 66 और 62 68 -58 100 और यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से मैंने 10 कॉमन लिया है, यहाँ से मैंने 10 लिया है, तो यहाँ से भी अगर मैंने 10 लिया तो 1000 होगा भाई ये, क्योंकि तीनों जगह से 10 कॉमन लिया तो 1000 होगा, ये 1000 होगा। और अगर मैं 68 से 58 माइनस करूंगा तो -10 हमारे पास बाहर होगा, अंदर होगा, तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -10,000 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से 20 भी हम कॉमन ले सकते हैं, मैंने 10 लिया, तो इसको तो बस जस्ट बाद में सोल्व करना है, एक्सपेंड करना है हमारे डिटरमिनेंट को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स पी और क्यू, एक दो मैट्रिक्स दिए हैं, पी क्यू इज अ नल मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करेंगे भाई पी क्यू, तो ये हमारा होगा 0 + ABC -ABC। दूसरा एलिमेंट देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + B²C -B²C। तीसरा एलिमेंट देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 + BC² -BC²। ठीक है, ऐसे अगर हम इसका नो के नो एलिमेंट फाइंड करेंगे तो सब 0 होंगे और पी क्यू हमारा नल मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्यूपी फाइंड करेंगे तो क्यूपी अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, अब इसके रो और इसकी कॉलम की मल्टीप्लाई अगर आपस में करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा फर्स्ट हो जाएगा हमारा 0 -ABC + ABC। इस 0 की दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो हो जाएगा A²C -A²C। तीसरे वाले के साथ करेंगे तो हो जाएगा -A²B +A²B + 0। क्यूपी के भी हमारे सारे एलिमेंट क्या आएंगे भाई, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारे 0 0 0। ठीक है, तो पी क्यू इज अ नल मैट्रिक्स आ गया और पी क्यू इज इक्वल टू क्यूपी, दोनों ही हमारे नल मैट्रिक्स है तो दोनों ही हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इफ P is a skew symmetric matrix of order 3 then what is determinant of P equal to। तो डिटरमिनेंट अगर P इसकी सिमेट्रिक है मतलब P इज इक्वल टू -P डैश, अगर अगर हमारा ये है तो हमारा P का डिटरमिनेंट हो जाता है 0 के इक्वल। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स दैट फॉलो। ए इज इक्वल टू दिस, दो क्वेश्चन के लिए हमें डिटेल्स दिए हैं भाई। व्हाट इज ए एडजॉइंट ए इक्वल टू, हमें पता है ए एडजॉइंट ऑफ ए अगर दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन। एन हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जो कि हमारा 3 है। हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, ये हो जाएगा हमारा 3 टू -3 + 4। ठीक है, +3 हो जाएगा हमारा 2 -0 +4 हो जाएगा हमारा -2 + 0। ठीक है, यहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा +1 3, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा -8 और ये हो जाएगा 9 -8 12। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है, तो इसकी अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ए इनवर्स इक्वल टू। उसी एक मैट्रिक्स ए का इनवर्स पूछा है हमें, तो ए इनवर्स हमारा क्या होता है भाई, ए इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो
सेम ही रहेगा, तो हमारा ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ए के इक्वल आ जाएगा। ए इनवर्स हमारा एडजॉइंट ए के इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे भैया, हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो बड़ा इजी होता है निकालना, -3 -1 -3 -3, यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 1 4 4। दो ही से निकाल लेंगे, मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाया, लेकिन हम दो से निकाल लेंगे इसके पहले तीनों एलिमेंट। ये हो जाएगा -3 + 4, ये हो जाएगा हमारा 1। यहाँ से आ जाएगा -4 + 3, ये भी हमारा 1। यहाँ से आ जाएगा -12 + 12, हमारा 0। 1 1 0 जिस भी में भी होगा, जिस भी मैट्रिक्स में होगा, वही हमारा ए इनवर्स होगा। तो देख लेते हैं 1 1 0 और 1 1 1 -1 0, साइन की कहीं पे मिस्टेक है, तो अगर एक बार चेक करेंगे तो -3 + 4 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 + 3, ये -1 होगा। तो हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हुआ भैया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। पहले तीन एलिमेंट हमने एडजॉइंट ए के निकाल लिए, वहीं से हमें ये आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया, क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो 2b एडजॉइंट 3a की वैल्यू पूछी है, मेरे को पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू होता है हमारा k⁴n a, ठीक है। मेरे को 3a का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3⁴ 27a हो जाएगा। हमें ये भी पता है एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू होता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a⁴n-1। मेरे को फाइंड करना है भाई एडजॉइंट ऑफ 3a, तो ये हो जाएगा हमारा 3a। 3a की वैल्यू कितनी है हमारी, 27a, 27a टू द पावर n-1, n-1 हो जाएगा हमारा स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 27 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है भाई, 2b। 2b, अगर मैं 2b का डिटरमिनेंट निकालूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2⁵b। जैसे हम इसी से देखते हैं कि k का डिटरमिनेंट अगर मैं फाइंड करूं, तो जिस ऑर्डर का वो हमारा मैट्रिक्स होगा, उसकी डिटरमिनेंट होगा, उतनी पावर उसकी बाहर आ जाएगी, तो 2³ बाहर आ गई हमारी, ठीक है। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2³ इंटू बी हमारा 1/729 इंटू 27 स्क्वायर। 27 स्क्वायर होता है हमारा 729 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा 1/2√2 का स्क्वायर करूंगा तो 8 आ जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 729 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर एन। एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई। एडजॉइंट ए बी हमारा होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बी, बी है, ये भी इनकरेक्ट है। ए बी एडजॉइंट ए बी माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आई एन इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। हमारा क्या होता है भाई, अगर मेरे को ए एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करनी हो तो ये आता है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में शायद हमने ये देखा था, ठीक है। अब मेरे पास ए की जगह ए बी मैट्रिक्स है, ए बी तो एक ए बी भी एक मैट्रिक्स ही है। अगर मैं ए बी मैट्रिक्स की एडजॉइंट ए बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा भाई, हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आई एन आएगा ना। अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस आ जाएगा, ए बी एडजॉइंट ए बी माइनस ए बी का डिटरमिनेंट आई एन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। यही स्टेटमेंट हमारी थर्ड है, ये हमारी करेक्ट हुई। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है तो ओनली वन स्टेटमेंट, हमारी ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था भाई, अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में 20 to 25 के हमारे अभी बचते हैं, 70 के अराउंड क्वेश्चन बचते हैं, उनको कंप्लीट कर लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और दूसरा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बाकी के बचे हुए 70 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे भाई। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।